हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, महान विद्वान स्कॉट हैमिल्टन ने कहा कि एक खराब सोच ही जिंदगी की सबसे बड़ी विकलांगता है। क्योंकि दोस्तों, मैं यह नहीं कहती कि सकारात्मक सोच आपको सफल बना सकती है। मैं कह रही हूं कि सकारात्मक सोच आपको सफल बना देगी। इतनी शक्ति है सकारात्मक सोच में। और यह भी जरूरी है कि आप उन लोगों से दूर रहें जो आपकी महत्वाकांक्षा को छोटा करते हैं। आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे महान लोगों के साथ रहें जो आपको महसूस कराते हैं कि आप महान बन सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत महत्व रखता है कि हम किसके साथ रहते हैं, किसकी संगति है हमारी, और कैसे वातावरण में हम लोग रह रहे हैं। तो इन सब बातों का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम अपनी सफलता, अपना जीवन बहुत सुंदर तरीके से जी सकें। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं हम आज अपनी स्टडी। और हम अपनी स्टडी में इस समय पढ़ रहे हैं वैदिक काल। और वैदिक काल में लगभग क्वेश्चन अब समाप्ति की ओर हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग वैदिक काल को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इसे देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके पहले भी पढ़ लिया है। तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद जो है, इस उपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। फिर से वही क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। अब यह प्रश्न बिल्कुल भूल ही नहीं सकता क्योंकि कई बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया है तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः यह कहां से लिया गया है या किस समय का है। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह जो उपनिषद से लिया गया है और किस उपनिषद से लिया गया है, इसकी व्याख्या को देखते हैं। दिया है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सत्यमेव जयते, यह कहाँ से लिया गया है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसी तरह तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। और इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। तो सफेद घोड़ा किस ऐसे उपनिषद का अर्थ है। तो इसमें कौन कौन से उपनिषद दिए हुए हैं। कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ईशोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ तक इसका आंसर यही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सफेद घोड़ा जो है वो शाब्दिक अर्थ है श्वेताश्वर उपनिषद का, जो कि इस विकल्प में नहीं दिया हुआ है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया
है। तो इस तरीके से श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ है सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया है कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है। सत्यकाम जाबाल की एक कथा है जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं थोड़ा। व्याख्या है कि सत्य काम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो है इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय जो कथन है यह कहाँ इसका वर्णन मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। और जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद में। तो तीन जो है ये तीन क्वेश्चन जो है ये उपनिषद से ही संबंधित है कि किस उपनिषद में वर्णन है। तो इस तरीके से और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, लास्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 86 है। दिया हुआ है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद जो है उसकी मूल लिपि क्या थी? तो मूल लिपि जो है ऋग्वेद की थी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि जो है वह ऋग्वेद की मूल लिपि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं, ये तो हम लोगों ने पहले ही जान लिया है, तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं होता, या होत्री भी कहीं कहीं आ जाता है, तो होता कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो मूल लिपि है ब्राह्मी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किस वेद से है? तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अभी व्याख्या में हमने देखा है यहाँ पर कि होता जो है वो ऋग्वेद का पुरोहित है। तो इस तरीके से वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिया है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, इजराइल से, ईरान से, मिस्र से, कहाँ से संबंधित है अवेस्ता? तो अवेस्ता संबंधित है ईरान से। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया है कि अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि अघन्या जो है वैदिक काल में गाय को माना जाता था, न मारने योग्य। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए सी सही है। वैदिक काल में गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है।
गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। तो गाय को मारना बहुत ही जो है बहुत इसके लिए मृत्युदंड तक की व्यवस्था थी। इसका मतलब ये काफी जघन्य अपराध माना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, यह गाय के लिए प्रयोग हुआ है, तो बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, ये भी वही क्वेश्चन है। गाय के लिए अघन्य शब्द संदर्भित है, तो बिल्कुल इजी हो जा रहा है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनमें क्या अंतर था, ये चीज हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये बात सही है कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो कवच और शिरस्त्राण पहनते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं क्या दूसरा अंतर सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान जो है वो उत्तर वैदिक काल में इसका ज्ञान हुआ, इसका प्रयोग भी शुरू हुआ, इसलिए दूसरी लाइन जो है वो गलत है। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, तो इस पशु को तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रयोग में नहीं लाते थे। हालांकि इसका साक्ष्य मिला हुआ है, क्योंकि मोहनजोदड़ो, सुरकोटड़ा, राणागुंडई, लोथल, इन जगहों से घोड़े के साक्ष्य तो मिले हैं, ऐसा नहीं है कि साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े को पालते नहीं थे। तो इस तरीके से सिर्फ केवल एक ही सही होगा। तो इसमें से हम लोग को चूज कर लें ए में केवल एक ही सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, कुछ और भी जानकारी हमें मिल सकती है वैदिक काल के बारे में। ऋग्वेद में कवच का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। और वैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, ये भी हमने पढ़ा है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र और कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के जो मध्य का समय है वह उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। अतः कथन 2 गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे।
सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां तथा सुरकोटडा से घोड़े की हड्डियों की प्राप्ति हुई है। अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार कथन 1 ही सही है, अतः सही उत्तर ए होगा। तो काफी अच्छे तरीके से व्याख्या के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। उस समय जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थी, पशु होते थे, उसको ही सबसे ज्यादा धनवान माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गायें मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थीं। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। और ऋग्वैदिक काल में एक और प्रश्न आता है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय का माध्यम जो है, तो विनिमय जो है वो वस्तु विनिमय होता था। तो वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी और उसमें गायें जो हैं वो मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। तो अब क्या दिया हुआ है, अब मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया है। तो दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल। तो चलिए दोस्तों अब मिलाते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता दिया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो अब नगरीय से हम लोग इसको मिलान करेंगे। उत्तर वैदिक समाज कैसा था, उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था। इस समय कृषि कार्य जो है प्रारंभ हो गया था। और ऋग्वैदिक काल जो है वो पशुपालक समाज था। अच्छा, दिया है ऋग्वैदिक समाज इस समय चारागाह, मतलब वही है कि पशुपालन करते थे और जो उनके पशु होते थे वो जगह जगह पर वो जाते थे और पशुओं का जहाँ पर भी उन्हें चारागाह दिखता था वहीं पर वो ठहर जाते थे। मध्यकाल दिया है, तो अब मध्यकाल बचा, तो इस विकल्प में भी बचा है जमींदारी। तो मध्यकाल जो है वह संबंधित है जमींदारी व्यवस्था से। चलिए, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। तो कुल है, वंश है, गोत्र है और कोश है। तो अब इसमें से जो सबसे अलग है वो हमें एकदम अच्छे तरीके से पता चल जा रहा है, कोश अलग है, क्योंकि कुल, वंश, गोत्र ये तीनों जो हैं परिवार से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं व्याख्या में इसकी व्याख्या दी हुई है। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश, गोत्र ये परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है और काफी फेमस क्वेश्चन भी है। संस्कार की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कार की संख्या है 16। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जानना चाहिए 16 संस्कार कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कार का उल्लेख किया है और बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है और आज यही सर्वप्रचलित है। मतलब संस्कार की संख्या जो है वो कितनी है, 16 है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु ज्ञान तो देते ही थे पर उससे उनकी जीविका भी अर्जित होती थी, तो ऐसे जो अध्यापक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, प्रश्न यह है। तो इसका आंसर है उपाध्याय। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे उपाध्याय। बहुत अच्छा प्रश्न था। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिया है कि वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। तो जो प्राचीन समय था उसमें शिक्षा ऐसे ही दी जाती थी। गुरुकुल में जो विद्यार्थी होते थे वो जाते थे, पढ़ाई करते थे, एक अच्छा माहौल होता था गुरुकुल का, काफ़ी शांत वातावरण होता था और काफ़ी नियम कानून होते थे विद्यार्थियों के लिए। और काफ़ी अच्छा आज भी गुरुकुल की व्यवस्था है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और काफ़ी एक प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व देखने को मिलता है। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी और है भी। तो गुरुकुल को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए, जहाँ तक मेरा विचार है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आज हम लोगों ने, बड़ी खुशी की भी बात है कि हमने आज वैदिक काल को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और इसमें 97 क्वेश्चन थे टोटल और हमने सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसकी व्याख्या भी पढ़ ली। तो काफ़ी नॉलेजेबल रहा वैदिक काल। और अब हम लोग वैदिक काल को समाप्त कर चुके हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में बौद्ध धर्म। हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे और जानेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित तमाम जानकारियाँ जो कि इस बुक में दी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।